बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टर्किश पीडे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप टर्किश पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है। राउंड शेप का पिज़्ज़ा तो आपने खाया होगा, लेकिन इसको हम बोर्ड शेप में बनाएंगे क्योंकि इसी शेप में बनके ही तैयार होता है। और थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है इसको बनाने का। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये पिज़्ज़ा, और इसको मैंने थोड़ा सा अपना टच दिया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो बना लेंगे, तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 250 ग्राम्स के बराबर है ये। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर ईस्ट। चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली पिज़्ज़ा डो बनाते हैं उसी तरह से बनके तैयार होगा ये। बस थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको बाउल के अंदर ही हल्का सा नीट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी मैं। बाउल के अंदर ही मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, ½ टीस्पून के बराबर, और उसी को मैंने डो पे लगा दिया है। ये देखिए सॉफ्ट डो है ये। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से राइज़ हो जाए। और इतने हम इसकी चिकन की फिलिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1½ टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी ½ kg के बराबर। ये क्यूब्स में कटा हुआ चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये हम अपने अंदाज में बना रहे हैं, तो अपने हिसाब से हम इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे। इसको बस हल्का सा हमने फ्राई करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1½ टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे ½ टीस्पून। मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ½ कप पानी ऐड करूँगी। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। लाइट हो तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसको भी हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। 10 से 12 मिनट में चिकन अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। और ये चिकन जो है हमारा थोड़े बड़े पीसेस में था, तो इसको स्पून की मदद से ही मैं छोटा कर लूँगी, मतलब 1 के 2 हिस्से कर लूँगी इस तरह से। तो बस हमारा ये चिकन रेडी है। इसको हम फ्लेम ऑफ करेंगे और साइड पर रख लेंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो हमारा 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से राइस हो गया था। अब इसको हम काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया पहले से मैंने, और उसके बाद इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपने नीट कर लेना है इसको। अच्छा, इस डो के अंदर तकरीबन 2 पीड़े बन के तैयार होंगे, अच्छे बड़े साइज़ के बन जाएंगे। तो 1 के 2 हिस्से कर लिए हमने बराबर से। तो 2 पेड़े बना लेंगे इस तरह से।
और इसके बाद एक पेड़ा ले लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। क्योंकि हमें इसको बोर्ड शेप में बनाना है तो थोड़ा हम इसको ओवल शेप में बेलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबाई में बेलेंगे। तो कुछ इस तरह से बेल लेंगे इसको लंबाई में। और कोशिश कीजिएगा मैदा बहुत ज़्यादा ना लगाएं, बस हल्का हल्का सा मैदा लगा के आपने इसको बेल लेना है। तो दोनों पेड़ों को मैं बेल लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग इसको पतीले में बेक करना चाहते हैं तो आपने छोटे साइज़ की बस पीढ़े बना लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है इतने बड़े साइज़ के बनाएं आप। जैसे कि मैंने इस डो में से 2 पीढ़े बनाए हैं, आप लोग इसी डो में से 3 या फिर 4 पीढ़े बना सकते हैं ईजीली। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब दूसरे पेड़े को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। और इसकी जो बेकिंग ट्रे है उसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था ऑयल से। तो देखिए इस तरह से आपने बराबर से रख लेना है इसको ट्रे के ऊपर। अब इसके बाद हम इसका बोर्ड का शेप बनाएंगे। तो आपने कॉर्नर से बनाना स्टार्ट करना है और 1/2 इंच आपने इस तरह से मोड़ देना है। तो पहले आप दोनों कॉर्नर्स बना लेंगे, ऊपर से आपने 1/2 इंच को इस तरह से मोड़ देना है हाथ की मदद से। ये देखिए पिंच करना है कॉर्नर्स को आपने, और उसके बाद इस तरह से आपकी इजीली बोर्ड बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने कर लेना है, हाथ से बस इसको सेट कर लीजिएगा। 2 से 3 बार आपको सेट करने पड़ेगा, तभी जाके ये बोर्ड आपकी मतलब अच्छे से तैयार होगी। दोनों बोर्ड्स अच्छे से तैयार हो गई हैं, उसका शेप बहुत अच्छे से आ गया है। अच्छा, इसकी बेस में मैं सॉस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ, और ये चीज़ मेयोनीज़ है मेरे पास तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। क्योंकि पीढ़े के अंदर नॉर्मली लोग सॉस वगैरह नहीं लगाते हैं, तो इधर मैं लगा रही हूँ क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा सॉसी सा पिज़्ज़ा खाने की आदत है जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर हम अपने अंदाज़ में बना रहे हैं, तो इसको हम अपने अंदाज़ में ही असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी सॉस लगा सकते हैं, नॉर्मल मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चीज़ स्प्रेड भी इसके ऊपर लगा सकते हैं बेस के अंदर। क्योंकि चिकन हमारा ड्राई है और कुछ चीज़ तो इसके ऊपर जाएगी नहीं, मतलब ना ही वेजिटेबल्स वगैरह कुछ जाएंगे, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर सॉस लगा दिया था बेस में। उसके बाद चिकन से हम इसको इस तरह से फिल कर देंगे। तो चिकन की बोटियाँ थी, पूरी बोट को आपने फिल कर देना है इस तरह से। और ओवन मैंने पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था 200 डिग्री पे, 10 मिनट पहले ही प्री हीट किया था। और इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। अच्छा, इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दिया है। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा चीज़ ना हो तो आप लोग दोनों चीज़ों को मिक्स कर दीजिएगा, मतलब चेडर और मोज़रेला को हाफ क्वांटिटी में ले लीजिएगा, वो श्रेड करके आपने इसके ऊपर डाल देना है। अब इसकी जो साइड्स हैं बोर्ड की, उस पर हम लगा लेंगे अंडा इस तरह से। चारों तरफ आपने अंडा लगा देना है। उसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे तिल। बोर्ड्स की जो साइड्स हैं उसके ऊपर आपने इस तरह से तिल लगा देना है। इससे जब ये बेक होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा दिखने में, और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं रख दूँगी बेक करने के लिए, और पतीले की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए पीढ़े हमारे बेक होकर आ गए हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुए थे। जैसे ही बेक होके आएंगे तो उसको आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है काउंटर टॉप पे, और जब ये इसमें से हीट निकल जाए थोड़ी सी, उसके बाद आप इसको कट करके सर्व कर सकते हैं। तो देखिए पीढ़े को कुछ इस तरह से सर्व किया जाता है, इस तरह से इसकी कटिंग की जाती है, और ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुए थे। पार्टीज़ और डिनर्स के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी मेरे अंदाज़ में। तो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ इसका लुक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। ये बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं, और ये हमारी फैमिली के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मतलब आप इसको किसी भी मौसम में इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये पकौड़े होते ही बहुत मज़ेदार हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी मिक्स वेजिटेबल्स आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बंद गोभी आधा कप के बराबर, और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। इधर मैंने ली है आल की प्याज आधा कप के बराबर, वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है। गाजर ले ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर। ये दोनों चीज़ें एक एक थी बड़े साइज़ की, उसको मैंने बस कट कर लिया है जूलियन में। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था।
उसके बाद हम इसके अंदर एक अदद आलू ऐड करेंगे, बड़े साइज़ का, 1 कप के बराबर है। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए ज़रूरी है आप वेजिटेबल्स को बिल्कुल जूलियन ही कट करें और बारीक बारीक कट करेंगे, तब जाके वो लच्छा पकोड़ा बन के तैयार होगा। तो वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ 1.5 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अजवाइन 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेसन तकरीबन 1.5 कप के बराबर। तो इसको मैंने छान के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसको मैं मिक्स करूंगी। सब्जियों के अंदर भी पानी होता है, तो ज़रूरी है आपने इसको इसी तरह से ड्राई मिक्स करना है। और लच्छा पकोड़ा की एक ख़ास टिप ये होती है, 2 टिप्स हैं इसकी, कि एक कटिंग आपकी जूलियन में कटी हुई हो और बिल्कुल बारीक कटी हुई है। दूसरी टिप ये है कि आपने इसके अंदर पानी बहुत कम ऐड करना है, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। तभी आपके लच्छा पकोड़ा बन के तैयार होंगे और वो क्रिस्पी बनेंगे और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं ये पकोड़े। तो देखिए बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है, तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसके अंदर ऐड करूंगी और ये बाइंड होता चला जाएगा। बस आपने इसको मिक्स करता रहना है थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो नीचे बेसन है काफ़ी सारा, बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड किया था और मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन और ऐड कर दिया। तो ये देखिए रेडी हो गया मिक्सचर हमारा। मतलब सब्जियां भी सारी अलग अलग नज़र आ रही हैं और बेसन की एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई है इसके ऊपर, इतना ही बेसन जाएगा इसके अंदर। देखिए अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख लिया था, तेज़ गरम ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। तो बस इसी तरह से हम ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी पकोड़े इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं इधर हाथ से ऐड कर रही हूँ। वैसे हाथ से ऐड करने में बाज़ार जैसा एक लुक आता है और ज़रा खिले खिले बनते हैं पकोड़े। तो बस इस तरह से आपने ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट लगते हैं पकोड़ों को फ्राई होने में। एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है और उसके बाद इसको मिक्स करते हुए पकाइएगा, फ्राई कीजिएगा ताकि इसके ऊपर इवन सा कलर आए। तो देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो गए, तो इसी तरह से मैं सारे पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी। और इसको मैंने सर्व किया है रायते के साथ और केचप के साथ सर्व किया। आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। देखें देखने में आपको लग रहे होंगे बहुत क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये पकोड़े। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं पकोड़े। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल चिकन रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी के साथ ही घर में बन के तैयार हो जाते हैं और बेकरी से ज़्यादा अच्छे आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं इस आसान सी रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। ईस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। शुगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड कर लीजिएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है मैदे में अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा हमने डो बना लेना है। जिस तरह आप लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसी तरह से बना लीजिएगा। ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा आटा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा। तो देखें थोड़ा सा स्टिकी है ये, इस तरह ही होगा और आपने बस इसको बनाना है और कोई नीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको कवर करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए।
अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन। बोनलेस चिकन लिए 300 ग्राम्स के बराबर, और इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। बहुत ज़्यादा छोटे से पीसेस में आप इसको कट कर लीजिएगा। इसको बस कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी चिकन के साथ ही हल्का सा। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और इसको मसालों के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। आधे मिनट तक आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है मिक्स करते हुए। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद इसको इतना कुक करेंगे जो इसका ये मसाला है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता जब तक आपने इसको कुक करना है। और चिकन इतना छोटी पीसेस में कटा हुआ था, ये इसी के अंदर गल भी जाएगा। तो देखिए रेडी हो गई है फिलिंग हमारी, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारा अच्छे से राइज हो गया है, ये देखिए। अब इसको मैं काउंटर पे निकाल लूँगी। काउंटर पे पहले मैंने मैदा डस्ट किया है, इसके ऊपर मैं इसका डो को निकाल लूँगी। ये देखिए सारे डो को निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा नीट कर लेना है। स्टार्टिंग में हमने नीट नहीं किया था, तो इस वक्त हम इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। और जब ये नीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको बेल लेना है। तो आप जितना बड़ा इसको बेलना चाहते हैं इसको बेल सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छा बड़ा सा इसको बेल लिया था, ये देखिए। उसके बाद क्या करना है, ये जो फिलिंग हमने बनाई थी वो एक तरफ हमने 2 इंच का पीस छोड़ के डो का, और इसको हमने रख दिया क्योंकि हम रोल बना रहे हैं तो इसको हम इसी पे ही रोल करेंगे। तो एक फिलिंग की हमने लेयर लगा दी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर मेयोनीज ऐड कर दिया है। आप लोग चाहे तो चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो देखिए इस डो से हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से। सेंटर से कट कर लेंगे डो को, और उसके बाद ये जो डो बचा है हमारे पास, इसके ऊपर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, कट्स लगा लेंगे इस तरह से। तो इधर मैं पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ, इससे आसानी हो जाती है कट्स लगाने में। आप लोग चाहें तो नाइफ़ से भी इसके कट्स लगा सकते हैं। और 1 इंच हाफ इंच के फासले पे मैंने कट्स लगाए हैं। इसके बाद एग ब्रश कर देंगे ताकि जो ये रोल है हमारा अच्छे से स्टिक हो सके इसके ऊपर। तो बस हल्का सा आपने अंडा लगा देना है ब्रश की मदद से। ये देखिए इस तरह से आपने अंडा लगाना है और इसको आपने रोल कर देना है इस तरह से, इसी के ऊपर पूरा रोल कर देना है। और मेरे पास ये डो थोड़ा सा स्टिक हो रहा था तो मैंने हाथ पे हल्का सा मैदा लगा दिया है, काउंटर पे भी हल्का सा मैदा डस्ट किया है, और बाकी का जो डो है उससे भी मैं ये सारे रोल्स बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए रोल हमारा ये बन के तैयार हो गया, एक पूरा ही लोफ सा बना लिया है हमने। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए जितने बड़े साइज़ के आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने तकरीबन ये 4 इंच के फासले से कट किए हैं इस तरह से, और बाकी जो डो बचा है उसमें से भी मैं इसी तरह से कटिंग करके रोल्स बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। अब इसको मैंने रख दिया है बेकिंग ट्रे पे। बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया था, बस बटर पेपर लगा लिया है। इन सारे रोल्स को हम कर देंगे एग ब्रश अच्छी तरीके से,
और उसके बाद थोड़ा सा चीज़ रख देंगे इसके ऊपर। चीज़ मैंने लिया है चेडर और मोज़रेला, दोनों को ग्रेट करके बस 1 टेबलस्पून के बराबर इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर मैंने बारीक कट कर लिए हैं, वो इसके ऊपर मैं लगा दूंगी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके ऊपर। और बेकरीज़ पे आपने देखे होंगे इसी तरह के रोल इसी शक्ल के रखे हुए होते हैं तकरीबन, तो मैंने उसी तरह से बनाने की कोशिश की है। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। पतीली की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए मज़ेदार से हमारे रोल्स जो हैं वो तैयार होकर आ गए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं और टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो हाई टी पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इसका लुक, और आपने इसको गरम गरम सर्व करना है, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिकन बाइट सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं ये। इसको आप एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का। इसको मैंने 2 रेसिपीज़ को कंबाइन करके बनाया है, यानी कि पकौड़े और समोसे को कंबाइन किया है। जब आप इसको खाएंगे तो आपको पकौड़ों का जायका आएगा और आपको समोसे का क्रंच भी मिल जाएगा। बनते ही बहुत मज़ेदार हैं और 1 पाव चिकन में आप ढेर सारे बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाव बोनलेस चिकन। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, ये देखिए इस तरह से। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया, साबुत कुटा हुआ धनिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चमचा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये इसका मैरिनेशन है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेसन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। अभी मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। बेसिकली इसका हमें कोई पेस्ट नहीं बनाना है, बस जो हमने बेसन इसके अंदर डाला है वो बोटियों के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो आपने पहले ना मसाला डालना है, मसाले को मिक्स कर लेना है चिकन के ऊपर, उसके बाद आपने बेसन ऐड करना है इसके ऊपर। तो उसी हिसाब से आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी करके ऐड करना है। मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया था इसके अंदर, तो ये मसाला जो था बोटियों पर बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो गया था। ये करने के बाद अब इसको साइड पे रख दीजिएगा। चाहे तो इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं, नहीं तो आधा घंटा रेस्ट देने के बाद भी बना सकते हैं। अब हमें चाहिए होंगी रोल की जो शीट्स होती हैं, या समोसा शीट्स ले लीजिएगा, जो कि रमज़ान आने वाले हर घर में मौजूद होगी ये वाली शीट। तो ये आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग चाहे तो लेफ़्ट ओवर वाली भी यूज़ कर सकते हैं जो बच जाती हैं, या जो थोड़ी सी क्रैकी होती हैं, टूटी भी होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने क्या किया था, इसको हमने छोटे छोटे कट करना है। तो मेरे पास बड़ी शीट थी तो मैंने उसके 4 हिस्से कर लिए थे। इसको एक के ऊपर एक रखा है और बारीक बारीक आपने इसको चॉप कर लेना है नाइफ़ की मदद से इस तरह से। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है, खिला लेना है इन पट्टियों को इस तरह से। तो ये सारी पट्टियों को मैं इस तरह से कट करके और खिला के बिछा लेना है आपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बोटियां थी जो हमने मिक्स करके रखी थी, उसको आपने अलग अलग इस तरह से फैला के डाल देना है इन पट्टियों के ऊपर। और समोसा शीट जो थी ना मेरे पास, वो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर थी, वो इसके अंदर इस्तेमाल हुई है पूरी। तो अब आपने क्या करना है, एक एक बोटी को उठाना है, इसके ऊपर आपने इस तरह से स्टिक कर देना है इन समोसा शीट्स को, और ये इस तरह से खूबसूरत सा बन जाएगा आपका क्रिस्पी बाइट।
अब इसी तरह से मैं सारी बोटियों को कोट कर लूँगी इन समोसा शीट से। और मज़े की बात यह है कि इनको आप आराम से रख सकते हैं फ्रीज़ करके 1 महीने तक। जब आपका दिल चाहे इसको बस फ्रीज़र में से निकालिए और डायरेक्टली गर्म तेल में डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रेश करके दिखा रही हूँ। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। आपने इन बोटियों को डाल देना है गर्म तेल के अंदर, और डालने के बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, इसको टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो हमने समोसा की पट्टियाँ लगाई थी वो बिखर जाएंगी अगर आप फ़ौरन से टच करेंगे। थोड़ा इसको स्टेबल होने दीजिएगा, हल्का सा कलर आने दीजिएगा, उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं इस तरह से। तो आपने इसी तरह से इसको टर्न करके फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो बस इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाती है। क्विक सी रेसिपी है। और अगर आप लोग पकोड़े और समोसे से बोर हो गए तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। एक तो ये सुपर क्रिस्पी हैगी और ये बेहद मज़ेदार है, इसमें चिकन भी है और आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाएगा इसमें पकोड़े का भी। तो मतलब आप उसको मिस भी नहीं करेंगे और एक नई रेसिपी को एंजॉय भी कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो आवाज़ से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितनी सुपर क्रंची बन के तैयार हुए हैं ये। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल यूनिक चिकन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और इसमें कोई बहुत सारे मसाला जात नहीं जाते। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन 350 ग्राम्स के बराबर। ये बोनलेस चिकन है, चिकन का एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था मैंने। इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये बारीक फाइन कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो बस इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि गल नहीं जाता। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया। आपने इसी के अंदर ड्राई कर देना है। चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अच्छे से ठंडा हो जाए ये चिकन। इसके बाद कर लेते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। तो हम इसके अंदर अंडे चाहिए होंगे 4 अदद। तो 4 अंडों को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। हार्ड बॉईल करना है और इसके बाद इसको हम छील लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, नमक ऐड करने से छिलका आसानी से उतर जाता है। और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसको हम श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ मैं हाथ से इसको श्रेड कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो किसी चॉपर में डाल के भी श्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक नहीं करिएगा, बस आपने इसको हल्का सा ही श्रेड करना है। तो इसको मैं श्रेड कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए सारा चिकन जो है हमारा अच्छे से श्रेड हो गया है। अब इसको हम साइड पे रख लेंगे। इसके बाद अंडे ले लेंगे। अंडे मैंने किए थे हार्ड बॉईल, आपको हार्ड बॉईल ही एग्स चाहिए। फोक की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए अंडे भी अच्छी तरीके से हमारे मैश हो गए हैं। अब क्या करेंगे, चिकन के अंदर इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर, और इसको मैंने काट लिया था। ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि हाफ टी स्पून हम चिकन में ऐड कर चुके हैं। तो इधर मैं सिर्फ हाफ टी स्पून ही ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून के बराबर। ये दखनी मिर्च का पाउडर है। फिर इसके बाद 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे।
और इसके अंदर क्रीम ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये ऐड करने से आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मुंह में जाके ये मेल्ट होने लग जाते हैं। और बहुत इसमें ना मसाले भी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करे हैं, तो रमज़ान के लिए बहुत आइडियल सी रेसिपी है, क्योंकि रमज़ान में थोड़े कम मसालों का जो खाना होता है वही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं खाया जाता है। तो बस इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करने के दौरान आपको लगे कि अगर थोड़ी सी क्रीम और ऐड करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। बेसिकली इसको आपने बाइंड करना है, इसलिए आपने क्रीम ऐड कर देनी है। तो इसकी मैं बॉल्स बना लूँगी। अच्छा, ये कबाब आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, आप ओवल शेप में भी बना सकते हैं, या फिर जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं उस शेप में भी बना सकते हैं। मैं इधर इसको राउंड शेप दे रही हूँ। तो बस इस तरह से आपने राउंड शेप देने हैं और इसको रख लेना है। ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हम बना लेंगे एग का मिक्सचर बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। इसको हमने फेंट लेना है अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे एक बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर, ताकि ये फ्राई होके बहुत अच्छे लगेंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए बस कॉर्नफ्लोर को आपने अच्छी तरीके से अंडे के अंदर मिक्स कर लेना है। इतने अच्छे से मिक्स कीजिएगा कि ये यकजान हो जाए और इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है इसको फ्राई करने के लिए। इसको आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए बस इसको आपने डिप करना है इसके अंदर और इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, बस हल्का सा कलर ही देना है इसके ऊपर हमें। और आप लोग चाहें इसके ऊपर क्रिस्पी कोटिंग भी कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने का, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत यूनिक भी है, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने बच्चों को भी आप लोग लंच वगैरह में दे सकते हैं। अच्छा, इसको मैं रखने की एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप इसको बना के बहुत दिनों तक रखें, क्योंकि इसके अंदर अंडा है और अंडे की क्वान्टिटी इसके अंदर ज़्यादा है। तो आप इसको फ्रेश बनाइए और फ्रेश ही खाइए, तो वही ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी बहुत जल्दी बन जाते, क्विक एंड ईजी रेसिपी है ये। तो देखिए फ्राई होके तैयार हो गए। मैं अंदर से आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। और ये बहुत सॉफ्ट कबाब बनके तैयार होते हैं, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये यूनिक सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए वॉन्टन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि रमज़ान स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में बना के इंजॉय कर सकते हैं। और इसको हम बनाएंगे सिर्फ 200 ग्राम चिकन के साथ। ढेर सारे वॉन्टन्स बन के तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको इंजॉय करते हैं। और आप लोगों ने बाहर से तो खाए होंगे, लेकिन इसको घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बहुत आसान है इसको बनाना, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 200 ग्राम के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर है ये। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है ये। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर है ये। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, यानी कि लहसुन का पाउडर है ये। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। आधा अंडा ऐड करेंगे, अंडे को फेंट लीजिएगा, उसके अंदर से आधा ले लीजिएगा, वो अंडा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये इसका मैरिनेशन है इस कीमे का। इसको आप लोग चाहें तो थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं, नहीं तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इसको मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से इसी कीमे के अंदर। तो बस ये मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी है वॉन्टन्स की। अब इधर हम बना लेते हैं स्लरी। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया था थोड़ा सा, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, थिक सा पेस्ट बना लेंगे।
ये देखिए इस तरह से। अब इधर हमारे पास हैंगी रोल शीट्स हैं हमारे पास। ये समोसा शीट्स होती हैं, रोल शीट्स होती हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। इसे हम कट कर लेंगे। 4 हिस्सों में कट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएंगी वॉन्टन की शीट्स। इस तरह से आप लोग इजीली तैयार कर सकते हैं वॉन्टन की शीट्स, क्योंकि रोल की जो शीट्स होती हैं वो इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, लेकिन वॉन्टन की शीट्स जो हैं काफ़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन मिल जाती हैं। अगर वो मिल जाए आपको तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक मिक्सचर ले लिया है, एक शीट ले ली है, उसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर हमने जो कीमे का मिक्सचर था वो हमने ऐड कर दिया है। इस तरह से हमने थोड़ा सा स्लरी लगा दिया इसके ऊपर और इसको हमने फोल्ड कर देना है। अब साइड पे हल्का सा लगाएंगे हम मैदा और इसको हमने इस तरह से ट्विस्ट करते हुए बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो एक वॉन्टन है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे वॉन्टन्स तैयार कर लूँगी और इसको हमने गरम तेल में फ्राई कर लेना है। अच्छा, इन वॉन्टन्स को आप लोग फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ करेंगे तो ये टूट जाएंगे जब आप बाद में फ्राई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चा कीमा ऐड किया है, इस वजह से। अगर आप कीमे को पका के ऐड करेंगे तब तो आप कर सकते हैं, और वही सारे मसाले ऐड करके आप कीमे को पका सकते हैं और उसकी फिलिंग बना के ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कच्चे वाले कीमे से बना रहे हैं, जो कि ओरिजिनल तरीका है इसको वॉन्टन्स बनाने का, तब आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। बेहतर ये होगा इसको फ्रेशली बनाइए और इसको फ़ौरन से फ्राई करके आप लोग सर्व कर दें। तो ये काफ़ी अच्छी और अच्छी क्वांटिटी में बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर इसमें कीमा जाता है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, और ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं और बेहतर ये इस महंगाई के दौर में आप लोग हर चीज़ घर में बनाइए, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। और होममेड जो चीज़ें होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। आपको पता होता है आप किस तरह के ऑयल में बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए हमारे सारे वॉन्टन्स रेडी हो गए थे। अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर का इसका लुक। ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।